साथियों नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है और जो खुशी का दिन है उसका कारण जो है, आज वैशाख पूर्णिमा है। यानी वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस पूर्णिमा के दिवस पर हमारे देश में, संसार में कितने महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसमें महापुरुष का अवतरण हुआ, संतों का अवतरण हुआ और बहुत से वैज्ञानिक, यानी जो मानवता के लिए जिन्होंने अच्छे कार्य किए, मानवता को उत्कृष्ट लेवल पर ले जाने के लिए, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सभी को सुखमय बनाने के लिए उन्होंने काम किए। तो ये प्रकाश पर्व है, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, यह महत्वपूर्ण दिवस है जिस पर पूरे संसार ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और हमें जीवन दर्शन दिया है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरे संसार के लिए एक विशेष जीवन दर्शन दिया, जो हमेशा एक अमिट छाप छोड़ गया। आज 5 मई 2023 है और आज वैशाख पूर्णिमा है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध, यानी इनका आज के दिन जन्म हुआ और इनका जो नामांकन जो किया गया वो सिद्धार्थ के नाम से ही जाने गए। और बाद में इन्होंने संसार की सत्यता, सत्य की खोज, दुख दर्दों का कारण, उनका निवारण, इस सब को जानने के लिए उन्होंने गृहस्थी को छोड़कर और उसकी आविष्कार में उसको जानने के लिए ये उस मार्ग पर निकल पड़े। और कई वर्षों के बाद इन्होंने इसका समाधान निकाला और इन्होंने सत्य की खोज की और सत्य को इन्होंने पाया। और ये सत्य जिस दिन पाया, बोधिसत्व, बोध गया में इन्होंने आज के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने सत्य को जाना, सत्य की प्राप्ति इनको हुई। सत्य से इनका आमना सामना हुआ, इनको ज्ञान हुआ। और आज ही के दिन उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में पूरे संसार को इन्होंने उस ज्ञान को लुटा दिया, महत्वपूर्ण उपदेश दिया। और पूरे संसार की मानव सेवा करते हुए, मानव जीवन को उत्कृष्ट लेवल पर ले जाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण बातें रखी। और ये सब सेवा करते हुए इन्होंने आज ही के दिन समाधि भी ली। तो कहने का मतलब ये पूरा जीवन चक्र इनका इस वैशाख पूर्णिमा से बिल्कुल एकदम कनेक्टेड है। तो ये तो हमारे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के नाम से बचपन में जाना गया, उनकी ये महत्वपूर्ण कहानी है, एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। अब बात आती है, अब दूसरी तरफ हम अब बात करेंगे कि हमारे देश में, पूरे संसार में जितने भी महापुरुष, संत, महापुरुष, ज्ञानी, वैज्ञानिक, अच्छे लोग, मतलब जिनको कहते हैं, जिनके अच्छे विचार या अच्छे लोग, अच्छे व्यक्तित्व वो होता है जो सबके लिए कॉमन रूप से वो सोचता है, सबकी कॉमन रूप से सभी के लिए वो भलाई की बात करता है। उसके लिए कोई एक या दो अपना या पराया, वो सब ये चीजें वो छोड़ चुके होते हैं। वो उस लेवल पर जा चुके होते हैं जहां हम ये कहते हैं कि ईश्वर,
अब ईश्वर आप सभी कहते हैं और सभी ग्रंथों में या सभी अब तक की बातों में ये निकल के आई है कि ईश्वर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब एक समान है। ऐसे ही अच्छे संत, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे महापुरुष, अच्छे वैज्ञानिक, वो सब इस संसार की भलाई के लिए काम करते हैं। अब जिम्मेदारी, उसके बाद में जिम्मेदारी आती है हमारी। हम फालतू के प्रपंचों में पड़ जाते हैं, इन सबको छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर, फिजूल की खर्चियों को छोड़कर, हमें यदि महात्मा बुद्ध का सम्मान करना है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करना है या स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान करना है या स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का सम्मान करना है या दूसरे शंकराचार्यों को सम्मान करना है या और दूसरे महापुरुष हैं उनका सम्मान करना है, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों, या विचारक रहे हों अच्छे, सुकरात है, और भी बहुत से विचारक हैं जो आपने पढ़े हैं, आपने जाने हैं, शिक्षा आपने प्राप्त करी है, आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना बात यह है कि उनकी हजारों बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ बातों का भी अनुसरण नहीं कर पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम वाकई महापुरुष का सम्मान करना चाहते हैं, उसको सच्ची श्रद्धांजलि या उसका सच्चा सम्मान उनको देना चाहते हैं, तो बस इतनी सी बात है कि हमको उनमें से कुछ बातें जीवन में उतारनी चाहिए और उस हिसाब से जीवन जीना चाहिए। यदि उनकी कही हुई बातों के हिसाब से हम जीवन में चलेंगे तो खुद के कष्ट भी मिटेंगे और हमारे आसपास या पूरे संसार या पूरे समाज में जो रह रहे लोगों का भी कष्ट मिटेगा। तो जो सार है वो बहुत छोटा है और गहरा है, और लगभग आज के समय में लगभग पढ़े लिखे हों चाहे ना हों, क्योंकि जो ज्ञान की बातें हैं, जो काम की बातें हैं, वो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बहुत पहले से ही हम सब में डाल दी हैं और हमें पता है। बस हमें उनका अनुसरण करना है, उनकी अनदेखी नहीं करनी है। आप चाहे मंदिर बनाएं या ना बनाएं, मंदिर जाएं या ना जाएं, दान पुण्य और कुछ करें नहीं करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन उनके उपदेश का पालना करना, जीवन में उतारना, उसके हिसाब से चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही आराधना है उस महापुरुष के लिए, उस संत के लिए और हमारे ईश्वर के लिए। इससे के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिवस में आनंद लीजिए, प्रकाश पर्व का आनंद लीजिए और उनके उपदेशों का आप समय है तो समय निकाल के अध्ययन भी कर सकते हैं। और मैं महत्वपूर्ण बात हमने रखी थी कि आप हमको अनुसरण करना है, जीवन में उनकी पालना करनी है और पालना करते हुए हमें अपना जीवन उत्कृष्ट लेवल का बनाना है और जीवन को सार्थक करना है। थैंक यू, नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्ते।